10 NCERT साइंस का बुक्स हम लोग पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे NCERT का साइंस का, जिसमें पहला चैप्टर क्या था। पहला चैप्टर आपका केमिस्ट्री का ही था, जो रासायनिक समीकरण और आपका रासायनिक अभिक्रिया था। ठीक है, उसके बाद अध्याय दूसरा अध्याय क्या है? अम्ल, क्षारक एवं लवण। ठीक है, अम्ल, क्षारक एवं लवण मतलब एसिड, बेस एंड साल्ट। ठीक है, जिस हम एसिड किसको बोलेंगे? ठीक है, एसिड हम उसको बोलेंगे जो रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, जो भी एलिमेंट या जो भी एलिमेंट, मान लिया कि जो भी एलिमेंट है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वही अम्ल कहलाता है। ठीक है, और आपका क्लास 10 से पहले यानी क्लास 7-6 तक क्या था कि अम्ल उसको बोला जाता था कि जो टेस्ट में सौर लगे, ठीक है, खट्टा टाइप का लगे, उसे हम अम्ल कहते हैं। लेकिन आपका क्लास 10th में क्या होता है कि उसका डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। ठीक है, जो एलिमेंट रिएक्शन करने के बाद या फिर रिएक्शन करने से पहले इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। और रिएक्शन करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स H+ दे, उसको हम लोग अम्ल बोलेंगे। ठीक है, एलिमेंट अगर रहेगा, सिर्फ अगर मान लिया कि हाइड्रोजन हो गया या फिर क्लोरीन हो गया, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, वो एसिड कहलाएगा। और रिएक्शन करने के बाद यानी H2SO4 और आपका HNO3 और HCl रिएक्शन करने के बाद क्या होता है? ये H+ देता है। ठीक है, जब ये H+ देगा तो ये एसिड कहलाएगा। उसी तरीके से जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो बेस कहलाता है। इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, वो बेस कहलाता है। ठीक है, और वैसा कंपाउंड या फिर वैसा मॉलिक्यूल्स जो पानी में OH- दे, जो पानी में रिएक्शन करने के बाद क्या करे? OH- दे। ठीक है, जो पानी में OH- दे वो क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, जैसे कि NaOH, ठीक है, आपका KOH, ठीक है, ये सब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब उसी के आधार पर हम क्या करेंगे कि कौन होगा अधिक अम्लीय और कौन होगा कमज़ोर अम्लीय, ठीक है, और कौन होगा अधिक क्षारकीय और कौन होगा कम क्षारकीय। ठीक है, तो जो पानी में सबसे ज़्यादा H+ देगा वो सबसे ज़्यादा यानी सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा, मजबूत। ठीक है, और जो पानी में वीक H+ देगा वो वीक एसिड कहलाएगा। ठीक है, और वीक एसिड कहने का मतलब क्या? जो कार्बन का कंपाउंड से जो H+ दे, ठीक है, वो वीक एसिड कहलाएगा। ठीक है, और जनरली जो पानी में स्ट्रांगली H+ दे दे, ठीक है, पूरी, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग अम्लीय कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्षारकीय भी है, जो ज़्यादातर OH- देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, और जो कम OH- देगा वो वीक बेस। ठीक है, और लवण कैसे बनता है? तो एसिड और बेस आपस में जब रिएक्शन करता है, ठीक है, तब जाकर के वो क्या करता है? लवण देता है। जैसे HCl हो गया, ठीक है, और प्लस NaOH हो गया। ठीक है, तो HCl और यानी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl और प्लस H2O, ठीक है, लवण प्लस वाटर बना करके देगा। तो आप देख लिए कि अम्ल कैसे मिलेगा और क्षारक कैसे मिलेगा और लवण कैसे मिलेगा, ये समझ में आया? ठीक है, अगर एलिमेंट में देखना हो तो अम्ल कैसे देखेंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स में देखना हो तो हम अम्ल कैसे देखेंगे। उसी तरीके से क्षारक भी है। ठीक है, और अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलते हैं तब जाकर के लवण और पानी मिलता है। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और क्या होता है कि सूचक, ठीक है, सूचक किसे कहते हैं? तो जैसे कि आपका कोई मान लिया कि जैसे ये है एक प्याज का टुकड़ा ले लो, ठीक है, जो सड़ा हुआ प्याज है, ठीक है, सड़ा हुआ प्याज है, अगर इस पर कोई ऐसा हम लिक्विड डालें,
ठीक है। लिक्विड डालने के बाद क्या होगा कि इसका बदबू देना जो है वो बंद कर देगा, ठीक है। तो समझ लेना कि वो बेसिक है, ठीक है, बेसिक है। और जो जो लिक्विड इस पर हम जब क्या करेंगे कि लिक्विड डालेंगे और बदबू उसके बावजूद भी देता रहा है, तो समझ लेना कि वो एसिड है, ठीक है। तो इसलिए इसे हम गंधीय सूचक कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। और अम्ल और धातु आपस में जब रिएक्शन करते हैं, यानी एसिड और मेटल, ठीक है। अब एसिड, मैं क्या बताया था कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी ज़्यादातर में इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, और एसिड के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अधिक यानी डोनर और डिफिशिएंट आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? डोनर एक तरीके से बेस ही है, और जो डिफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन की वो अम्ल है। तो एक तरीके से धातु क्या हो गया? बेस हो गया, और अम्ल क्या हो गया? एसिड हो गया। तो आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या देगा? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है, याद रखिएगा। और उसी तरीके से आपका ये बेस है, बेस बेस और जिंक, यानी आपस में जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। अब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, यानी धातु कार्बोनेट यानी Na2CO3, Na2CO3 आपस में जब रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा? साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। याद रखिएगा कि धातु यानी जो ये है धातु क्लोराइड, यानी धातु का क्लोराइड जो है वो जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है, याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम चूने का पानी से प्रवाहित कर दें तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर क्लोरीन गैस से रिएक्शन कर दें तो क्या बना देगा? ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर दें तो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्शन करेगा तो जल में विलयशील यानी कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट दे देगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये रहा आपका बेस और एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? साल्ट प्लस वाटर देगा, याद रखिएगा, हम बताए ही हैं, ठीक है। सॉरी, ये तो छोटा हो गया, ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। ठीक है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है। आप देखें, ठीक है, धातु ऑक्साइड और अम्ल आपस में रिएक्शन करेगा तो लवण प्लस जल देगा। धातु ऑक्साइड क्या हो गया? बेसी हो गया, जैसे सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनर। और अम्ल यानी एसिड, तो अम्ल क्षारीय और अम्ल आपस में रिएक्शन करेगा तो लवण प्लस जल ही देगा। सभी अम्लों एवं क्षारकों की क्या समानता है? तो वही हाइड्रोजन जो देगा सभी अम्लों में वो एसिड होगा, और अम्लों में और क्षारीय में जो H- देगा वही आपका क्या होगा? क्षारीय होगा, ठीक है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पानी जब आपस में रिएक्शन करे तो हाइड्रोनियम आयन और प्लस Cl- जो है वो देता है, ठीक है। और जब हाइड्रोनियम यानी हाइड्रोजन आयन को जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तब भी जाकर के हाइड्रोजनियम आयन आपको मिलेगा, ठीक है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करा दें तो सोडियम प्लस सोडियम आयन और OH- आयन मिलेगा। उसी तरीके से KOH को हम अगर पानी में डाल दें तो HK प्लस और OH- डाल देंगे, मिल जाएगा, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड H2O में डाल दें, पानी में डाल दें तो हमें मैग्नीशियम और प्लस 2 हाइड्रोक्साइड हमको मिल जाएगा, ठीक है। अम्ल और क्षारक आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बोलता है? लवण प्लस जल, ये तो बताए ही हैं, ठीक है। और अम्ल एवं क्षारक के विलय के कितने प्रबल होते हैं, ठीक है। तो वही आपका देखिए, एक होता है पीएच स्केल। क्या होता है? एक पीएच स्केल होता है, ठीक है। ये पीएच स्केल में क्या होता है कि यहाँ 0 होता है और ये 14 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 7, यानी 7 पे क्या होगा? H2O यानी न्यूट्रल, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्या होता है कि 0 से 7 की तरफ बढ़ते हैं तो वैसे वैसे एसिडिटी घटते चली जाती है, और जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी तरफ एसिडिटी बढ़ती चली जाती है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिड कहाँ हो गया? 0 के पास।
ठीक है। सबसे ज़्यादा बेसिक क्या हो गया 14 के पास, और 7 पे क्या आता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो मान लिया कि 5 दे देगा और 4 दे देगा, तो बोलेगा इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक, तो 5 वाला ज़्यादा एसिडिक, 4 वाला कम एसिडिक। वही अगर दे देगा 8 यहाँ पर और 9 दे देगा, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा, तो 9 वाला बेसिक सबसे ज़्यादा और 8 वाला बेसिक कम। याद रखिएगा, यही सब है। ये पीएच स्केल का मान हो गया। ठीक है, पीएच क्या है, और हमारे पाचन तंत्र का पीएच क्या है। तो हमारे पाचन तंत्र में आप जानते करते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हम लोग जो भी भोजन लेते हैं उसमें जो बैक्टीरिया होता है उसको मारता है, किल करता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमारे पेट में वो रिएक्शन क्यों नहीं करता। ठीक है, हमारे पेट को वो गलाता क्यों नहीं है, तो क्योंकि HCl हमारे पेट में जहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है, उसके नीचे एक परत होती है म्यूकस का, और वही म्यूकस जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पेट से टच होने से रोकती है। ठीक है, समझ में आया ना। ठीक है, PM परिवर्तन कारण दंत क्षय। ठीक है, याद रखिएगा, हमारे दांत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन C है, याद रखिएगा। ठीक है, सिरका का एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, संतरा का सिट्रिक अम्ल, इमली का टार्टरिक अम्ल, टमाटर का ऑक्जेलिक। ठीक है, याद रखिएगा, इमली का टार्टरिक और संतरा का सिट्रिक और सिरका का एसिटिक और टमाटर का ऑक्जेलिक अम्ल। लवण के संबंध में बताए दिए हैं, लवण के संबंध में क्या जानकारी है हमारे पास। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर आपस में रिएक्शन करेगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन आयन देगा, रिलीज करेगा। ठीक है, विरंजक चूर्ण, अब बताया था मैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन गैस से आपस में रिएक्शन करा दो तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड और प्लस H2O मिल जाएगा। कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्या होता है कि उद्योग सूती एवं लिनेन के व्यंजन, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री के साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में एवं पीने वाले घोल के जीवाणु में मुक्त करने के लिए। बेकिंग सोडा क्या होता है कि साल्ट ले लो, वाटर ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, अमोनिया ले लो, आपस में रिएक्शन करा दो तो अमोनियम क्लोराइड और क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग अगर थोड़ा सा भी हीट कर देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, अब धोने का सोडा कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट और पानी आपस में रिएक्शन करा दो तो सोडियम कार्बोनेट और H2O 10H2O बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है कि जिप्सम क्या हो गया, CSO4 2H2O, और CSO4 2H2O को हम थोड़ा सा हीट करें, ऐसा हीट करें कि उसमें से डेढ़ पानी जो है वो बाहर निकले। जैसे डेढ़ पानी निकलेगा तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, और डेढ़ पानी अगर उसमें है तो वो जिप्सम बन जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर क्लोज इन केमिस्ट्री का। ठीक है, ठीक है।